प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जल चिकित्सा की जो विधियां हैं उस संदर्भ में आज वार्ता करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है जलपान या ऊषापान। जल की विभिन्न विधियां हैं जल चिकित्सा के अंतर्गत, जिनको उपचारों के माध्यम से शरीर पर प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत है जल चिकित्सा की विधियां, जलपान अथवा ऊषापान। जल का आंतरिक प्रयोग मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक प्रयोग में मनुष्य जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक वो समय समय पर जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। पेय के रूप में जल को प्रयोग करने की विभिन्न क्रियाएं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। प्रातः काल सूर्योदय पूर्व जल का पेय के रूप में प्रयोग करने की क्रिया ऊषापान कहलाती है। तत्पश्चात प्रातःकाल खाली पेट गुनगुना जल पीकर उसे तुरंत मुख मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया वमन अथवा कुंजल कहलाती है। हठ योग के ग्रंथों में जल के आंतरिक प्रयोग की अन्य लाभकारी क्रिया वारिसार, आंत्रधौती अथवा शंख प्रक्षालन कहलाती है। जल के आंतरिक प्रयोग द्वारा बड़ी आंत के शोधन की क्रिया एनीमा कहलाती है। इसके अतिरिक्त दिन में सामान्य रूप से जल का सेवन करना जलपान कहलाता है। सभी क्रियाएं शरीर के लिए आवश्यक एवं हितकारी हैं, जिनका विधि पूर्वक अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ एवं रोगमुक्त रहता है। इन क्रियाओं को नहीं करने के कारण अथवा अवैज्ञानिक ढंग से करने पर शरीर में जल तत्व की विषमता उत्पन्न हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। जल तत्व का आंतरिक प्रयोग अत्यंत व्यवहारिक विषय है। प्रत्येक मनुष्य प्रातःकाल से लेकर दिन भर एवं रात्रिकाल तक इसका प्रयोग करता है। यद्यपि जब मनुष्य इसका प्रयोग बिना किसी नियम पालन एवं विधानहीन रूप से करने से शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है एवं इसके साथ साथ अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। विभिन्न चिकित्सकों के मतानुसार वर्तमान में फैल रहे अनेकों रोगों की उत्पत्ति का मूल जल तत्व के आंतरिक प्रयोग की विकृति होती है। इस प्रकार जल का आंतरिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक प्रयोग के महत्व को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी प्रमुख विधियों का सही एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई होगी। अतः अब जल के आंतरिक प्रयोग की प्रमुख विधियों पर वार्ता करते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 3-4 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। जल की इस मात्रा का सेवन करने से शरीर में जल तत्व सम मात्रा में बना रहता है एवं शरीर स्वस्थ रहता है, जबकि इससे कम मात्रा में जल का सेवन करने से शरीर का शोधन भली भांति नहीं हो पाता है एवं शरीर की चयापचय दर असंतुलित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। जल सेवन की मात्रा गर्मी, सर्दी आदि मौसम, कार्य की स्थिति एवं भोजन की प्रकृति पर निर्भर करती है। सर्दी की तुलना में गर्मियों के दिनों में शरीर को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कठिन शारीरिक श्रम करने में भी शरीर को जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भोजन की प्रकृति अर्थात रुच, शुष्क आहार एवं रसीय आहार पर भी जल सेवन की मात्रा निर्भर करती है। रुच शुष्क आहार के सेवन के साथ अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जबकि रसीय आहार के साथ जल की कम मात्रा का सेवन किया जाता है। भोजन के साथ जल सेवन की विधि का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में विभिन्न चिकित्सक अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। भोजन के साथ जल सेवन की सही विधि को वर्णित करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अजीर्णे भेषजम वारि जीर्णे वारिबल प्रदम भोजने चामृतम वारि भोजनांते विषम प्रदम। अर्थात भोजन से पूर्व कुछ मात्रा में जल का सेवन करना अमृत के समान गुणकारी है। भोजन के मध्य में
थोड़ी मात्रा में जल का सेवन करना औषधि के समान लाभकारी प्रभाव रखता है, किंतु भोजन के अंत में जल का सेवन करना विष के समान हानिकारक प्रभाव रखता है। आचार्य चाणक्य के सूत्र के संदर्भ में समान मत प्रस्तुत करते हुए चिकित्सक स्पष्ट करते हैं कि भोजन करने से 10 से 15 मिनट पूर्व थोड़ी मात्रा में गुनगुने जल का सेवन करने से पाचक रसों का श्रावण बढ़ जाता है एवं जठराग्नि तीव्र होती है। भोजन के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल सेवन करने से भोजन की अच्छी लुगदी अर्थात पेस्ट तैयार होती है, जिससे भोजन का पाचन अच्छी प्रकार होता है, किंतु भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन करने से भोजन को पचाने वाले पाचक रसों की सांद्रता क्षीण हो जाती है, जिससे भोजन का पाचन सही प्रकार नहीं हो पाता है एवं पेट में भारीपन, पेट दर्द, गैस एवं अपच आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोजन के तुरंत बाद जल सेवन करना विष के समान हानिकारक होता है। इसके साथ साथ जल सेवन में कुछ अन्य तथ्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनमें प्रमुख रूप से हम आगे चर्चा करेंगे। सदैव साफ स्वच्छ जल का सेवन ही करना चाहिए तथा कभी भी अस्वच्छ, गंदगी युक्त एवं संक्रमित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। जल की कम मात्रा का सेवन करने से शरीर की भली प्रकार सफाई नहीं हो पाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन गर्मियों में कम से कम 3 लीटर जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। सर्दियों में ये मात्रा 1.5 से 2 लीटर रहनी चाहिए। कठिन शारीरिक श्रम एवं यात्रा से आने के तुरंत बाद ठंडे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी के दिनों में अधिक ठंडे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से फ्रिज के ठंडे जल का सेवन करने से अनेक प्रकार की वात व्याधियां एवं अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। घड़े का पानी सर्वोत्तम है। शरीर में कफ दोष की विकृत अवस्था में ठंडे जल के स्थान पर गुनगुने गर्म जल का सेवन करना चाहिए। सर्दी, जुकाम एवं खांसी आदि कफ संबंधी रोगों में गर्म जल का सेवन करने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। जुकाम होने की अवस्था में गुनगुना अथवा गर्म जल पीने एवं गुनगुने जल में नमक मिलाकर स्नान करने से जुकाम रोग में आराम मिलता है। तो ये जल के कुछ आंतरिक प्रयोगों के विषय में वार्ता की। आगे के वीडियो में जल के उपचारों के विषय में हम बात करते रहेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। और सभी से आग्रह किया था, सभी छात्रों को भी हमने कहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन हमें लगता है कि इसका पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे छात्रगण, क्योंकि जितने छात्र हैं हमारे अभी उतने सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं इस चैनल पर। हम आप लोगों के लिए निःशुल्क रूप से ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम पढ़ने के बजाय यदि आप इसे सुनेंगे तो हमें लगता है कि और अच्छे तरह से ये समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। तो सभी छात्र और अन्य स्वास्थ्य प्रेमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।